करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बाफ़ज़्ल करम से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया है और मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 9 का और क्लास 10 जो है ना उसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और इंशाअल्लाह उसकी वीडियो जो है ना वो अब बाकायदगी के साथ हम अपलोड करेंगे और ये एक ऐसा जो है ना प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए साबित होगा जो आपके लिए आसानियाँ लेकर आएगा। आपको मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम है उनको इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किलात से आपको बचाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी मसाइल हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मुझसे कर सकते हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जब तक आप फ़ोकस नहीं करेंगे, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप जो है ना चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और जान नहीं जो है ना वो लगाएँगे एक चीज़ को हासिल करने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पर अबूर हासिल करने के लिए, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसान को ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप इसको नहीं लिख सकते, पेपर में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये कोई साइंस की डेफिनेशन नहीं है जिसको हम रट्टा लगा लेंगे और उसको रट्टा लगाने के बाद हम इसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फ़ेल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब तक इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी उस वक़्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश है कि हम आपके कंसेप्ट हर तरीके और हर एंगल से आपके कंसेप्ट जो है ना वो ठीक करें। तो इसी सिलसिले में हमने ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो अगर आपको मेरा तरीका, मेरी काविश और मेरी जो काम करवाने का तरीका है उसको अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन-जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अल्लाह के नाम से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास आ गया रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि हमने मैट्रिक्स की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें जो है ना वो कवर अप की थी। उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि उसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये देखें डेफिनेशन के अंदर मेंशन यही चीज़ है कि a row matrix, a matrix is called a row matrix if it has only one row। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो उसको अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर तो ये हमारे पास 5 4 और 3। ये देखें ये कैसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है। कॉलम बेशक जितने मर्जी हों लेकिन हमें सिर्फ एक रो जहाँ पे नज़र आएगी जिस मैट्रिक्स के अंदर उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम वही डेफिनेशन होगी, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, बी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4 3। तो ये देखें ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो लेकिन रो देखें रो ज़्यादा हो सकती हैं, वो जितनी मर्जी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मुस्ततीली कॉलम। अब मुस्ततील की अगर आपको शेप याद हो स्टूडेंट, तो मुस्ततील की शेप जो है ना कुछ ऐसी होती है। यानी इसकी दो साइडें तो आपस में बराबर ही होती हैं लेकिन लेंथ में ज़्यादा होती हैं और दो साइडें आपस में लेंथ में बराबर होती हैं लेकिन साइज़ में कम होती हैं दो की निस्बत से। तो मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम कॉलम। तो यानी हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो उस वो कुछ इस तरह है 4 3 2, यहाँ पे 0 है 5 और 9। तो जी स्टूडेंट आप इसको ज़रा देखें। सबसे पहले इसको ऑर्डर आपका जो है ना पता होना चाहिए। तो ऑर्डर जो है ना वो हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। हमने देखा था नंबर ऑफ़ रो इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास है
2 रोज़ हैं, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो ये देखें 2 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, यानी कॉलम जो रो है और कॉलम की जो तादाद है वो दोनों डिफरेंट नंबर हैं। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनको हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। तो यानी आप सिंपल इतना याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर इनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल है, देखें यहाँ पे 1 2 3 है, एक रो और 3 कॉलम है, 1 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर हैं। यहाँ पे देखें एक कॉलम है और 3 रो हैं, एक कॉलम और 3 रो यानी 3/1। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर जैसे कि आपको पता है, आप इसकी शेप से जो है ना वाकिफ़ होते हैं कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें जो है ना वो आपस में बराबर होती हैं, यानी चारों साइडें जो है ना वो आपस में इक्वल होंगी। तो इसका ये मतलब होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने से मुराद के मतलब जिसकी जितने कॉलम है उतनी रोज़ होनी चाहिए। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 - 1 0 3 है, तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो ये देखें 2 और 2 दोनों ही एक जैसे नंबर हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो यानी इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये सिर्फ एक नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है, एक रो और एक कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। यानी देखें जितनी भी एग्जांपल है यहाँ पे सब में जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, नंबर ऑफ़ कॉलम है वो आपस में एक जैसे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो कि जिसमें हमारे पास जितने भी एंट्रीज़ होती हैं वो सारी ज़ीरो होती हैं। ज़ीरो के अलावा एक सिंगल एंट्री भी अगर मतलब कोई और नंबर हो गया, उसको हम नल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। 2 नाम है, दोनों याद रखने हैं आपने। मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। तो हर एक एंट्री अगर ज़ीरो है तो इसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एंट्री सारी ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, वैसे तो आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसफ़र, तब्दील, यानी जिसका मतलब होता है तब्दील करना, ट्रांसफ़र हो जाना। तो ट्रांसपोज़ का मतलब है कि हमने ना उसका ऑर्डर चेंज कर देना उस मैट्रिक्स का। यानी ऑर्डर चेंज करने से मुराद कि जो आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम बना दें और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उनको नंबर ऑफ़ रोज़ बना दें। मसलन आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है 0 और 1। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस वक़्त 2/1 है। तो इसका इसका अगर हमने ट्रांसपोज़ लेना है तो क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज़ इक्वल, ये देखें ये कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे। तो ये देखें हमने इसका ट्रांसपोज़ ले लिया। तो हुआ क्या असल में, अब इसका जो नंबर ऑफ़ रो है वो 1 हो गई है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है ना वो 2 हो गए हैं। यानी ये देखें ये जो नंबर ऑफ़ रो थी ये नंबर ऑफ़ कॉलम बन गए, जो नंबर ऑफ़ कॉलम थी वो नंबर ऑफ़ रो बन गए। तो इस तरीके से जो है ना हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? यानी अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताएं जिसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो सिंपली आपने क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा जो इसकी अंदर एंट्रीज़ है ना, अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ए आपको दिखाया गया 1 - 2 3 4। तो यहाँ पे माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया, ये देखें। अब देखें ये तीनों एंट्रीज़ प्लस की थी, तीनों एंट्रीज़ माइनस की हो गई हैं और ये जो एंट्री है माइनस की थी ये प्लस की हो गई है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स
इसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर फिर भी वही रहे, वही मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो हम स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपने देखना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो देखें स्टूडेंट, ये जो हमारे पास रो है, ये जो रो हमारे पास है 1 2 3, तो इसको अगर हम कॉलम बना लें तो ये देखें 1 2 3 ये कॉलम बन गया। ये 2 - 4 ये रो है, इसको हम कॉलम बना लें तो ये 2 - 1 और 4 है। ये 3 4 0 हमारे पास रो है, इसको अगर हम कॉलम बना लें तो ये देखें ये कॉलम बन गया। तो अब देखें इसके बावजूद ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों पे गौर करें, दोनों सेम नज़र आएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया गया है लेकिन दोनों का आंसर फिर भी सेम आ गया है, तो हम कहेंगे कि इस तरह के मैट्रिक्स वो क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, यानी इसमें ऐसा होगा कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, देखें ये 0 2 3 है, इसका ट्रांसपोज लिया गया है, ये देखें इसको कॉलम बना दिया गया। ये भी हमारे पास एक रो है, इसको कॉलम बना दिया गया है। -2 0 1, ये -3 -1 0, इसको भी कॉलम बना दिया गया। लेकिन अब इस पे और इस पे गौर करें तो ये आपको क्या सेम नज़र आ रहा है? गौर से देखें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको ये सेम नज़र आया या नहीं आया। तो अब देखें, जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो जिसका ट्रांसपोज लिया है उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये 0 0 ही रहेगा। -2 जो है ना वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 जो है ना -3 वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना इसके बराबर आ गया है। जी, तो उसके बाद देखें, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उस वक़्त हुआ कि जब ए का ट्रांसपोज़ जो है ना वो बराबर हो -a के। अच्छा स्टूडेंट, ये दोनों तरफ हो सकता है। मसलन हम यहाँ पे -a ट्रांसपोज़ भी लिख सकते हैं बराबर a के। तो फिर भी अगर इस कंडीशन के तहत भी वो फुलफ़िल होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो अब चलते हैं नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स जब भी किसी का होगा उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। यानी जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a diagonal matrix if at least कम अज कम एनी वन ऑफ द इंट्रीज, यानी उनमें से कोई इंट्रीज भी ऑफ इट्स डायगनल इज नॉट ज़ीरो और नॉन डायगनल इंट्रीज आर ज़ीरो। यानी एट लिस्ट का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। एट लिस्ट का मतलब ये है कि उनमें से कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती है नॉन ज़ीरो, लेकिन एक तो लाजमी होनी चाहिए। तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन उसके अलावा डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ये देखें एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ये है इसका डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है इसमें देखें ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, बाकी जो है ना सारे ज़ीरो आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई एक भी अगर ज़ीरो के अलावा नंबर हो गया फिर ये डायगोनल नहीं होगा, फिर कोई और मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है? तो उसके बाद ये देखें 1 2 2 यहाँ पे है, ये 0 1 3 है। तो ये देखें ये भी एक डायगोनल, इसका डायगोनल है और इसके अंदर तीनों तो नहीं है नॉन ज़ीरो, लेकिन ये दो हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक और कर दें, मतलब यहाँ पे अगर ज़ीरो होता तो फिर भी ये डायगोनल ही था। ठीक है? तो उसके अलावा बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसकी एग्जांपल में ये देखें 2 3 है, तो ये भी डायगोनल है क्योंकि इसकी जो डायगोनल में नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। इस तरह 1 4 0 0, तो ये सारे देखें स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद अब डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स आ जाती हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप में आता है, यानी कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना सबसे पहले ज़रूरी है अगर स्केलर की बात करनी है तो। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, यानी सेम और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें उस एंट्रीज में के अंदर आप कुछ और अगर मतलब ज़ीरो आ गया उस डायगोनल के अंदर तो फिर वो स्केलर नहीं रहेगा, वो डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, तो स्केलर के लिए सेम एंट्रीज होना लाजमी है डायगोनल की, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जी स्टूडेंट, तो इस तरह देखें यहाँ पे एग्जांपल है के 0 0 वेयर के इज ए कांस्टेंट। 0 और 1 जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल लिखा हुआ है। तो अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री जो है ना वो सेम है, तो सेम एंट्रीज होने की वजह से इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर है, तो बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो 5 आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यानी कोई भी हो सकता है। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये सारे स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट। आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त होता है, यूनिट यानी वन को हम बोलते हैं यहाँ पे, यानी इसमें ऑल डायगोनल एंट्री जो है ना वन होनी चाहिए। इट इज़ नोटेड बाय आई। आई से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखें ये सारी एंट्री जो है ना इसकी डायगोनल की क्या क्या है, वन वन आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो एक तो स्केलर भी साथ में स्केयर भी है, उसके बाद स्केलर भी है, और स्केलर के साथ साथ क्योंकि स्केलर के अंदर वन के अलावा आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर वन वन लाजमी होना चाहिए, तो फिर इस तरीके से उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहाँ पे एक नोट लिखा है, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये मतलब याद रखना है आपने, क्योंकि दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना उसको वो स्केलर नहीं हो सकता और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे डायगोनल जब होगा तो उसके अंदर डिफरेंट एंट्रीज होंगी, यानी डायगोनल के अंदर डिफरेंट एंट्रीज होंगी। उसमें कोई हो सकता है कि एक एंट्री ज़ीरो भी हो, दो भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो इस तरीके से ये जो है ना ये यहाँ पे नोट है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जितनी इसकी थ्योरी थी वो हमने कवर की है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आसान है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आपकी इसी लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। तो 1.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो मेरा ख्याल है अभी तक आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी वाइंड अप करें। जी स्टूडेंट, तो अब एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर आपने इसकी आइडेंटिटी करनी है। तो सिंपल, अब देखें यहाँ पे अगर आप इसको नोट डाउन देखें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका पार्ट 1 ए, सारी इंटर ज़ीरो हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स होगा। तो सिंपली हमने इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने इसके नाम देने हैं। जो भी टाइप होगी मैट्रिक्स की उसको हमने कह देना कि इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखें इसको, तो क्योंकि उसने रो कहा है, यूनिट कहा है, कॉलम मैट्रिक्स कहा है और नल मैट्रिक्स कहा है, तो ये देखें ये कौन सी, क्योंकि इसमें आप गौर करें हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की रो एक है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद अगर देखें इसमें, देखें तो इसमें कितने कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं? वन। तो वन कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। जी, तो इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल है वो अगर वन वन के ऊपर मुश्तमिल होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे देखें सारी एंट्री ज़ीरो हैं, बेशक वो एक ही रो एक ही कॉलम है, तो हम इसको नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो इसको वैसे स्टूडेंट एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है क्योंकि एक में एक ही रो है, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो ये डिपेंड ऑन कि आपको क्या पूछा जाता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास सिंपल है।
इसकी भी एक कॉलम है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब सवाल नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी, मतलब इनके नाम लिखने हैं आपने। अब देखें पहला यहाँ पे आपको पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखें, पहले आपने ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर में क्या है, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। तो जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना होगी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आपने पढ़ा है, इसको आपने जो है ना वो देखना है, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद ये देखें, यहाँ भी सेम वही बात है। तो अगर यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पूछा तो हम इसको कॉलम बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको 2 रोज़ और 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसमें रो और मैट्रिक्स की तादाद रोज़ कॉलम की तादाद बराबर होगी उसको स्क्वायर कहेंगे। सिंपल यहाँ पे भी आप देखें आइडेंटिटी के बारे में पूछा गया है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे और इसको हम सिंपली रेक्टेंगुलर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 है, 3/2 है, तो इसलिए हम इसको जो है ना रेक्टेंगुलर कहेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब ये भी टाइप है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैसा मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल एक ऐसा मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर आप देखें इसमें रो और कॉलम की तादाद आपको बराबर नज़र आ रही है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो देखें सबसे पहले ये डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं और 1 के अलावा हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे। और यहाँ पे देखें अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब होगा डायगोनल होगा, ना इसको स्केलर कहेंगे ना यूनिट कहेंगे, ये भी यूनिट होगा क्योंकि 1 1 डायगोनल में आ गया। और ये भी देखें 3 और 0 है, अगर यहाँ पे भी 3 होता है या कोई और एंट्रीज होती तो फिर हम इसको अब डायगोनल कहेंगे, तो सेम ना होने की वजह से ये डायगोनल है। 5 में से 3 निकालें 2, 1 ऐड करें 2, तो ये भी सेम एंट्रीज हैं, तो लिहाजा ये भी स्केलर की ही एग्जांपल होगी, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हमारा है कि आपने फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई, यानी इसका नेगेटिव आपने फाइंड करना है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी हो सकता है, इसको कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट हमने जो भी मैट्रिक्स होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ये मतलब होगा कि आपकी जो पॉजिटिव एंट्रीज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव एंट्रीज होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये देखें माइनस, ये 1 का प्लस था, माइनस का हो गया 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करें माइनस से तो 0 ही रहेगा, -1 +1 हो गया। इसी तरह आप इस बी को देखें तो क्या होगा, आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस लगा देना है, तो ये आपने माइनस बी फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह सी को भी फाइंड करने के लिए देखें ये सारी एंट्रीज प्लस की हैं, तो आप इसमें माइनस की कर दें। इस तरह डी है तो माइनस डी लिखने के बाद ये प्लस हो जाएंगी और ये सारी माइनस की हो जाएंगी। इसी तरह ये माइनस है तो इसको भी आपने माइनस 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 और ये प्लस हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं और बुक के ऊपर भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम देखें यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए हमारे पास है 0 1 -2, तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, अब ये देखिए ये क्या है, एक कॉलम है, तो इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। 0 1 -2 कॉलम, ये एक रो बन गया, ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास है एक रो है सिर्फ एक, 5 1 -6, तो इसका ट्रांसपोज लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 -6। तो ये देखें हमने जस्ट क्या किया, अगर रो है तो कॉलम में बदल दिया, अगर कॉलम है तो उसको रो में बदल दिया, तो यही इसका ट्रांसपोज होता है। इसी तरह हम ये सी देखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, सी का ट्रांसपोज जो है ना वो बराबर होगा
देखें 1 2, ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना दिया। ये भी रो है तो मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, ये भी रो है तो मैं इसको कॉलम बना देता हूँ। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज लेना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से डी है 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दे। 0 5 रो है, इसको कॉलम बना दे। सिंपली ई 2 3 है, रो है, इसको कॉलम बना दे। -4 5 है, रो है, इसको कॉलम बना दे। 1 2 रो है, कॉलम बना दे। 3 4 रो है, कॉलम बना दे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन करने वाला है या जिसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसकी तरफ चलते हैं, या इसको ये बहुत ज़्यादा दफ़ा 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में भी आता है। जी स्टूडेंट, तो इसको क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 0 1। हमने क्या साबित करना है? हमने साबित करना है कि अगर हम ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए के बराबर ही आ जाता है। ये क्वेश्चन है और ये बड़ी दफ़ा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बार बार में बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली पहले एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज लेना है। तो एक दफ़ा जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखें ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा। फिर ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा। अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, यानी एक दफ़ा जब ट्रांसपोज लिया था उसी का दोबारा हमने ट्रांसपोज लेना है। अब क्या होगा, ये देखें ये रो है, ये कॉलम बन गया। ये रो था, उसको कॉलम बना दिया। अब ये देखें ये और ये क्या दोनों सेम है? दोनों का आंसर चेक करें तो दोनों सेम है। तो हम फिर लिखेंगे लास्ट पे कि ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो इस तरीके से हम साबित कर दिया हमने कि ये जो है ना आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। बी हमारे पास है 1 1 2 0। तो इसका भी अगर हम ट्रांसपोज लें, सेम वही क्वेश्चन है 1 1 2 0। फिर इसका दोबारा हमने ट्रांसपोज लेना है। तो जी स्टूडेंट ये देखें 1 2 हमारे पास रो था, कॉलम बन गया। 1 0 रो था, कॉलम बन गया। तो ये वाला देखें और ये वाला देखें, क्या दोनों सेम है? और करें तो आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगा। तो लास्ट पे हम कहेंगे बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो इसको हम इस तरीके से हमने साबित कर दिया है। तो स्टूडेंट ये थी आज का हमारा लेक्चर और इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है ना 9th क्लास की कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको जो है ना मेरा तरीका पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से जो है ना अपना इख्तिताम करते हैं और आपकी जो है ना हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खैर वफ़ीस से रहें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।